नमस्कार, मैं सुशील चंद कारदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ से। तो मैं आज आप लोगों को व्यवसाय टर्नर के प्रथम वर्ष में रीमर के बारे में बताऊंगा। तो इसकी ड्रिलिंग चाहे कितनी सावधानी से की जाए, फिर भी छिद्र की साइज में थोड़ा सा अंतर आ ही जाता है। जब हम ड्रिल द्वारा छेद करते हैं तो उसमें कंपन होती है तथा पॉलिश भी नहीं होती है, ठीक, जिसे फलस्वरूप छिद्र का साइज कुछ बढ़ जाता है, ठीक। अतः अधिक उत्पादन में इस त्रुटियों को दूर करने के लिए सक्रिया के बाद छिद्र को परिशुद्ध माप में लाने के लिए जो टूल प्रयोग किए जाते हैं उसे रीमर कहते हैं। रीमर एक गोलाकार बहु फ्लोटिंग कटिंग टूल है जिसका प्रयोग पहले से छिद्र किए होल को चिकना, गोलाकार तथा परिशुद्ध बनाने के लिए किया जाता है। यह प्रायः हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या एलॉय स्टील के होते हैं, ठीक। यह हार्ड एंड टेम्पर होते हैं तथा इसकी बॉडी पर स्ट्रेट तथा घुमावदार झिर्रियाँ कटी होती हैं। तो आगे इसके परिचय देखिए। रीमर यह एक गोलाकार बहुफ्लूटेड कटिंग टूल है जिसका प्रयोग पहले से किए गए छिद्र होल को पूर्ण गोल, चिकना तथा परिशुद्ध बनाने के लिए किया जाता है। रीमर हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं, हार्ड एंड टेम्पर किए होते हैं और इनकी बॉडी पर सीधी या घुमावदार झिर्रियाँ कटी होती हैं, उसे हम रीमर कहते हैं। या पहले से किए होल को सही साइज में लाने की क्रिया को हम रीमिंग कहते हैं। रीमिंग करते हुए अलाउंस रखा जाता है 0.02 mm से 0.15 mm तक तथा इसकी परिशुद्धता 0.005 mm होती है, ठीक। आगे रीमर के भाग, ये देखिए मैं आपको रीमर दिखा रहा हूँ। ये रीमर है, ये देखिए टैंक, ये सैंक है और यहाँ से यहाँ तक बॉडी है, ठीक। ये बीच में कुछ साइज़ कम है, इसे नेक कहते हैं और इस पर जो घुमावदार कटा हुआ है इसे हम फ्लूट कहते हैं। जो भार है इसको हम बॉडी कहते हैं और इस पर चमकदार जो बने हुए हैं इसे हम मार्जिन कहते हैं। और इसके पीछे कुछ साइज में ये डाउन है, इसे हम बॉडी के लेंस कहते हैं, ठीक। और यह इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा मानी जाती है जिसे हम अक्ष कहते हैं, वो दिखाई नहीं दे रही है, इसके बीचों बीच एक सेंटर को माना जाता है, ठीक। ये देखिए आपका वेब का परकोण या बेवल होता है, इसके पास टेपर मुख हो गया और ये कटा हुआ है अक्ष से जितना डिग्री पर ये कटा हुआ है इसे हम हेलिक्स एंगल कहते हैं, ठीक। तो टैंक का काम क्या है? टैंक का काम है, अगर स्ट्रेट होगा तो इसमें हम वो लगा करके, इसमें हम स्ट्रेट जब होता है तो इसमें हैंडल लगा करके इससे हम इसको रिमिंग करते हैं, घुमाते हैं। अगर ये टेपर होगा तो स्पिंडल या ड्रिल चक या सॉकेट में इसको फंसा करके इसको घुमाया जाता है, यानी और जब इसको निकालना होता है तो टैंक के ऊपर हम चोट पहुंचाते हैं तो ये बाहर निकल आता है। और ये सैंक हमने आपको दिखाया, ये सैंक है आपका, ये सैंक भी ये रीमर को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सैंक भी दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट सैंक और टेपर सैंक। स्ट्रेट सैंक होता है जो 13 mm से कम साइज़ के होते हैं, जो हम ड्रिल चक इत्यादि में इसको पकड़ करके कार्य करते हैं, ठीक। और टेपर सैंक होता है वो मोस्ट टेपर में बना होता है, जैसे MT1, MT2, MT3, MT4, MT5, इस तरह ये टेपरों में बना होता है। और इसमें इस सैंक को फंसाते हैं और स्पिंडल के साइज़ के अनुसार हम लगा करके इसको प्रयोग करते हैं। और नेक देखिए, अगला नेक है। नेक एक बॉडी और सैंक के बीच में होता है, ठीक। इस पर ये हमारे रीमर का साइज तथा इसकी टूल्स बने किस धातु का बना है उसके बारे में प्रदर्शित किया गया होता है। और बॉडी आप देख लिए, सैंक को छोड़ करके पूरी बॉडी होती है और बॉडी के ऊपर जो झिर्रियाँ कटी होती है वो फ्लूट होता है। फ्लूट का काम
ऑयलिंग यानी फ्लूइड का काम है कूलेंट पहुंचाना और कटिंग चिप्स को यानी जो कटता है उसको बाहर निकालना। और लैंड जो फ्लूइड से जो उभरा हुआ भाग होते हैं उसे हम लैंड कहते हैं। और लैंड के ऊपर एक मार्जिंग होता है, जो चमकदार धारियाँ होती है वही कटिंग का काम करती है, ठीक। और बॉडी क्लियरेंस, अगला है बॉडी क्लियरेंस। बॉडी क्लियरेंस होता है कि जब हमें रीमर जाब में चलाते हैं तो अगर बॉडी की भी साइज अगर रीमर की साइज का बना दिया जाए तो चलाने में परेशानी होगी और उसके बाद नतीजा ये होगा कि वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो इसके लिए उसमें कुछ साइज कम कर दिया जाता है। इसी तरह आप देखिए हील्स, ये फ्लूट के पीछे वाले भाग को हिल कहते हैं। अक्ष के बारे में हमने बता दिया कि अक्ष एक काल्पनिक है जो बीचों बीच खींचा जाता है। और उसके बाद पर कोण, जो कटिंग का काम ये बेवल या पर कोण करते हैं, जो 45 डिग्री पर उसके नीचे साइड को चेम्फर कर दिया जाता है, ठीक। और उसके बाद टेपर मुख यानी पर कोण के पीछे जो हेलिकल होता है जो फिनिशिंग का काम करता है, जो इसमें फिनिशिंग जब लाने का काम टेपर मुख करता है। और हेलिकल कोण देख लीजिए, हेलिकल कोण का काम है ये जाब की यानी जाब जो हेलिक्स फ्लूट कटा हुआ है किस डिग्री पर कटे हैं उसी को हम हेलिक्स कोण कहते हैं। आगे देखिए रीमर के प्रकार, यानी रीमर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, यानी फ्लूट के अनुसार, हाथ के अनुसार, हैंड के अनुसार जिसको कहते हैं या हाथ के अनुसार, और मशीन के अनुसार। फ्लूट के अनुसार भी यह 3 प्रकार के होते हैं, जैसे समानांतर फ्लूट रीमर और हेलिकल फ्लूट रीमर और स्पाइरल फ्लूट रीमर, ठीक। और देखिए समानांतर फ्लूट, इस रीमर का प्रयोग साधारण एवं सीधे कार्यों को सीधे सुराखों को परिशुद्ध करने के लिए किया जाता है। ये देखिए सिंपली है आपके सामने ये बना है, ये है, ठीक। और हेलिक्सल, ये तेल नालियाँ और चाबी आदि कटे सुराखों को परिशुद्ध करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा अधिक मेटल काटा जाता है, जैसे ये है आपका। और स्पाइरल फ्लूटेड टेपर रीमर, इस रीमर का प्रयोग छोटे छोटे आकार के टेपर सुराखों को परिशुद्ध करने के लिए किया जाता है। और क्योंकि इस सुराख में यानी ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे ये है आपका टेपर रीमर भी दो, एक रफ टेपर रीमर होगा, एक फिनिश होगा। ये टेपर रीमर, रफ फिनिश और टेपर, ये दोनों पहले हम रफ को चलाते हैं किसी होल में, किसी होल है आपका, होल में सुराख है, इसमें टेपर बना है, जो ये मशीन पर इसको नहीं बना सकते, इसमें करने के लिए इसको तो पहले रफ चलाते हैं, रफ से फिनिश अधिक होती है, फिर उसके बाद फिनिश करने के लिए फिर हम फिनिश, यानी 2 साइज में पाए जाते हैं। और पहले इसको चला लेते हैं फिर इसको चला लेते हैं। आगे हैंड रीमर यानी हैंड रीमर का प्रयोग मानवीय शक्ति द्वारा किया जाता है, जो वर्गाकार आकृति में होता है, जिस पर टेप हैंडल फिट करके इसे प्रयोग किया जाता है। इसकी बॉडी पर सीधे तथा स्पाइरल फ्लूटेड कटे होते हैं। इस रीमर में लंबी टेपर लीड होती है ताकि रीमर होल में फिनिशिंग आ सके। अधिकतर रीमर राइट हैंड वाले होते हैं, जिसका प्रयोग स्मूथ फिनिशिंग के लिए किया जाता है। जैसे ये रीमर है आपका, ठीक। इस रीमर को देख लीजिए, ये स्क्वायर बना है तो ये हैंड रीमर है, और देखिए इस पर ट्रायंगल बना है, ये मशीन रीमर है, ठीक। अच्छा, अधिकतर ये देखिए ये बता रहा है स्क्वायर है, इसमें टाइप हैंडल पकड़ करके इसको घुमाते हैं, ये स्टेट लेवल में पाया जाता है। और ये बता रहा है टेपर, जो टेपर है ये आपका, ये बता रहा है कि टेपर इसका बड़ लंबा, ये लंबाई में ज़्यादा होते हैं, और इसका ये देखिए टेपर चेम्फर छोटे में है, क्योंकि इसकी पकड़ होने के लिए इसकी टेपर फीड ज़्यादा होती है। यानी अगर हम किसी होल में डालें, सपोज करिए किसी होल में हम डालते हैं तो ये होल हो गया, इसमें हमें जाब करना हो, ठीक। तो ये रीमर जा कर के कुछ दूरी तक बैठ जाए तो ये सीधा हो जाता है, ठीक, सीधा हो जाता है तो ये पकड़ में आ जाता है। अगर ये इसका टेपर कम होगा तो मान के चलिए ये है आपका, अगर टेपर कम होगा तो यहीं तक पकड़ेगा,
यहीं तक पकड़ेगा, यहाँ तक पकड़ेगा। तो ये कमती मशीन रिमर में इसका जो आगे का होता है कम टेपर होता है और हैंड रिमर में ज़्यादा होता है। और यह देखिए ये फ्लैट है आपका, ये देखिए आपका ये टेपर है, टेपर इसमें मोस्ट टेपर कटा होता है। तो इसमें हम सॉकेट या स्लीव का प्रयोग करते हैं। ठीक, यह मुख्यतः देखिए 6 प्रकार के होते हैं: पैरेलल हैंड रिमर, पायलट हैंड रिमर, टेपर रिमर, एडजस्टेबल हैंड रिमर, टेपर पिन रिमर और एक्सपेंशन रिमर। ये देखिए पैरेलल है, ये आपका पैरेलल रिमर है। ठीक, इस रिमर के बॉडी पर समानांतर कटिंग एज बने होते हैं तथा पॉइंट की तरफ टेपर वेबल लीड होता है। इसकी सैंक भी इसके वर्गाकार होते हैं, यानी इसके सैंक वर्गाकार होते हैं और यह समानांतर सुराखों में प्रयोग किया जाता है। जैसे समानांतर कोई चीज़ है, यानी इस तरह के जो है ये, इसमें प्रयोग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, और आगे देखिए पायलट रिमर, ये है आपका पायलट रिमर। ठीक, इस प्रकार की रिमर की बॉडी में पायलट के सिलिंड्रिकल पायलट बना होता है जो आमने सामने के सुराख को पार करके समय पायलट गाइड का काम करता है, जिससे 2 सुराख एक साथ काम करते हैं। जैसे ये जो बना है ये, इसी को पायलट रिमर बोलते हैं। तो जब हमें 2 जाब बनाना हो, 2 अगर एक जाब है तो मान कर चलिए हमारा ये 2 जाब है। ठीक, और ये बराबर दूरी पर रिमर करना है, इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। ठीक, तो इसमें हम रीमिंग करते हैं। इसमें जब हमारा रिमर पहुंचता है तो ये पायलट रिमर इसको पकड़ लेता है, तो ये गाइड करके इसमें आ जाता है, फिर हम आगे तक बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के पायलट बने तुरंत एक दूसरे, यानी एक साइड के एक समान जैसे हो, तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें अधिकतर गजल पिन इत्यादि का, गजल पिनें जो होती हैं इसमें इसका प्रयोग करते हैं, जो एक साइज की बनी होती है। ठीक, ये टेपर रिमर, ये देखिए ये टेपर रिमर है। टेपर रिमर, इस मशीन का प्रयोग विभिन्न प्रकार के टेपर सुराख के लिए किया जाता है। यह स्ट्रेट में भी पाए जाते हैं और हेलिकल में पाए जाते हैं, ये जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, ये सभी प्रकार के टेपर जैसे मोस्ट टेपर, जर्नो टेपर, पिन टेपर, तमाम टेपर होते हैं जो हर टेपर के लिए हर साइज के पाए जाते हैं। ठीक, और इसको हम क्या करते हैं कि पहले ये देखिए, ये आपका ये रफ टेपर है और ये आपका फिनिश टेपर है। ठीक, और ये आपका देखिए, ये आपका स्टेट है, स्टेट। ये आपका टेपर, ये स्टेट में भी पाए जाते हैं और टेपर में भी पाए जाते हैं। टेपर का नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये जो इसकी सैंक है स्टेट में भी पाई जाती है और टेपर में भी पाई जाती है। तो जब किसी जाब में, किसी टेपर जाब में हम, जैसे टेपर जाब है, ठीक, तो ये हमेशा ध्यान रखें टेपर होल के लिए ये होती है। ठीक है, किसी टेपर होल में इसका प्रयोग किया जाता है। ये है, इसमें करना हो तो पहले हम रफ टेपर चलाते हैं। ठीक, रफ टेपर चलाते हैं तो ये चूंकि ज़्यादा माल काटता है और इसमें हम चला करके फिर इसके बाद फिनिश टेपर को चलाते हैं। और इसके बाद अगर स्ट्रेट बड़ा होगा होल तो छोटा होल होगा तो स्ट्रेट चलाते हैं, बड़ा होता है तो टेपर चलाते हैं। ठीक, इस तरह इसका टेपर करते हैं। आगे एडजस्ट हैंड रिमर। इस रिमर की साइज रेंज से बहुत ज़्यादा होती है। इसकी बॉडी पर चूड़ियाँ और टेपर स्लॉट कटे हुए स्लॉटों में ब्लेड फिट होता है और ब्लेड के ऊपर नीचे 2 नट होते हैं। देखिए ये आपका, ठीक है, इसमें ब्लेड लगा देते हैं। यह 3 mm साइज तक इसमें साइज बढ़ा सकते हैं। अतः ये चलाने में भी आसान होता है। इसलिए आसान होता है कि इसमें हम धीरे धीरे साइज अपनी सब एक बार चला करके फिर थोड़ा सा कट बढ़ा लिए, फिर बढ़ा लिए, इस तरह करके हम इसमें करते हैं। और ब्लेड को लगा करके
हम 3 mm तक साइज बढ़ा लेते हैं, यानी इसमें कई रिमरों की आवश्यकता नहीं होती। रिमर भी एक स्टैंडर्ड साइज में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन एडजस्टेबल जो है, एडजस्टेबल आपका रिमर है, उसमें ब्लेड लगी होती है, इसको हम सेट कर लेते हैं। तो इससे हम यानी 3 mm प्रसार, इसका 3 mm प्रसार होता है, और ज़रूरत पड़ती है तो ब्लेड को निकाल के हम स्टोन पर या ग्राइंड कर लेते हैं, यानी फिनिश इसको कर लेते हैं, ठीक। तो इससे हम 3 mm ज़्यादा घटाया और बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार के रिमर से हम सबसे आसान से और फिनिशिंग कार्य होती है। ये भी 2 प्रकार के सैंक में पाए जाते हैं, स्ट्रेट सैंक रिमर और टेपर सैंक रिमर, ठीक। और आगे टेपर पिन रिमर देखिए। इस रिमर का प्रयोग टेपर पिन के लिए, टेपर होल के लिए करते हैं। यह स्टैंडर्ड टेपर पिन में होते हैं। यह भी स्ट्रेट तथा हेलिकल दोनों पाए जाते हैं, ठीक। यानी यह लंबी सा है, देख लीजिए, है आपका किसी लंबा सा, आपका सपोज करिए ये है आपका यानी इसके अंदर होल करने के लिए, इसमें रीमिंग करना हो, इसके अंदर रीमिंग करना है, रीमिंग, तो ये टेपर पिन का प्रयोग करते हैं। इसमें रीमिंग करके और फिर पिन को हम फिट कर देते हैं, ठीक। अगला, इस रिमर की बॉडी का बहुत ही थोड़ा सा विस्तार होता है। ये एक्सपेंसर रिमर, ये रिमर, इस रिमर में आगे देखिए एक टेपर प्लग लगाया गया है, इसी से टाइट करते हैं, बस जिससे टाइट करते हैं तो 0.05 mm तक ही इसका विस्तार होता है। तो लेकिन यह हैंड रिमर होता है, इसे हाथ से चलाया जाता है। देखिए इस रिमर की बॉडी बहुत ही थोड़ी मात्रा में विस्तार करती है। इसके लिए बॉडी में एक टेपर थ्रेड वाला प्लग गेज लगा होता है, एक ये है, इसको हम टाइट करते हैं तो यही बढ़ जाती है। यानी इसका प्रसार होता है 0.05 mm तक इसका प्रसार होता है, ठीक। तो ये रिमर देखिए हैंड रिमर, ये स्क्वायर है, इसमें देखिए, इसमें इसका टैंग स्क्वायर बना है, इस तरह बना है, इस तरह। तो इसमें हम टाइप रिंच लगा करके, घुमा करके हम किसी जाब में हम रिमिंग करते हैं, ठीक। मशीन के अनुसार रिमर, ठीक, मशीन के अनुसार रिमर। इस प्रकार के रिमर के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसे मशीन रिमर कहते हैं। यह रिमर और मशीन रिमर के अंतर ये है कि जैसे ये अभी बताया आपका, ये ज़्यादा होता है और इसमें टैंग इस तरह के यानी टैंग इस टाइप के बने होते हैं। इसमें हम कहा देखा है आपको, ये वर्गाकार, ये हैंड रिमर है और ये मशीन रिमर है, ठीक। और देखिए यहाँ जो टेपर लीड होती है, इसकी टेपर लीड कम होती है और हैंड की टेपर लीड ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यह देखिए मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं: रोज रिमर, फ्लूटेड मशीन रिमर, साइल रिमर, एडजस्टेबल मशीन रिमर, टेपर पिन रिमर और टेपर मशीन रिमर, ठीक। तो रोज रिमर, ये देखिए इसे चकिंग रिमर भी कहते हैं। इसमें छोटे व गहरे फ्लूट कटे होते हैं और रोज रिमर स्ट्रेट तथा हेलिकल में मिलते हैं। यह रफ, यानी ये देखिए आपका रोज रिमर, ये स्ट्रेट में मिलते हैं और हेलिकल, यानी जो इसकी सैंक होती है वो स्ट्रेट भी होगी और हेलिकल भी होगी। यह रफ कार्यों के लिए किया जाता है, यानी इससे ज़्यादा कटाई होती है, इसलिए यह रफ कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्लूटेड मशीन रिमर, इस प्रकार के रिमर में रोज रिमर की अपेक्षा अधिक फ्लूट है। देखिए ये इसमें कम फ्लूट है, यही है ना, इसमें ज़्यादा फ्लूट है, यानी इसमें कम से कम 6 फ्लूट है, फ्लूट्स हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 6 से कम पड़े हैं, तो ये ज़्यादा है और ये बारीक पतले हैं, बारीक है, इस शार्क है, इसलिए ये कटिंग यानी ये फिनिश कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसे कटिंग तिरछा, देखिए इसका कटिंग भी देखिए तिरछा है, तो इसलिए और फिनिशिंग काम करेगा। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट सैंक भी होता है और हेलिकल सैंक भी होता है, ठीक।
और आगे देखिए सेल रिमर, ये है आपका यह भी एक मशीन रिमर है, ठीक। लेकिन इस रिमर की बॉडी में सुराख होता है, देखिए इसके अंदर सुराख है और यहाँ पर ये आप इस तरह ये टेपर है, इसी पर ये फिट हो जाता है, ठीक है। तो ये सेल रिमर जो होता है इसको फिट कर लेते हैं और ये काम करते हैं। अगर ये ख़राब हो जाता है तो इसी को बदलते हैं। जब हमें रिप्लेस करना होता है तो इस आर्बर को इसको निकाल के दूसरा लगा लेते हैं। लेकिन हमारा पूरा ये जो हमारी बॉडी जो इसका सैंक है, इस तरह सैंक पाया जाता है, ये आपका मशीन में ये होगा और इसके बाद ये हो गया, ठीक। और इसी पर इसको फिट कर दिया जाता है, इसको इसी पर फिट कर दिया जाता है। ये फिट करके हम काम करते हैं और उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो इनको जब ख़राब हो जाता है रिप्लेस कर लेते हैं, यानी दूसरा भी लगा लेते हैं, ठीक। यह अलग अलग साइज़ों में रिमर पाए जाते हैं। ये भी देखिए इसका जो ये है आपका स्ट्रेट भी पाया जाता है और हेलिकल भी पाया जाता है, टेपर में भी पाए जाते हैं, ठीक। और आगे देखिए एडजस्टेबल रिमर, इस प्रकार के रिमर अलग अलग साइजों में एडजस्ट होते हैं। इसके भी ब्लेड निकाल कर आनी, देखिए ये भी ब्लेड सेम अभी हमने पढ़ाया हैंड रिमर में, ठीक हैंड रिमर की तरह होता है। इसके ब्लेड को निकाल करके हम ग्राइंड कर सकते हैं या स्मूथ कर सकते हैं, इसमें ब्लेड लगी रहती है। और इनका भी प्रसार 3 mm तक इसको भी हम बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक। यानी किसी जाब में अगर हमें रिमर चलाना हो तो हम थोड़ा थोड़ा करके, यानी पॉइंटों में भी बढ़ा सकते हैं, 0.1 करके या 0.2 या 0.3 ऐसे बढ़ा के हम 3 mm तक, यानी इसको चलाने में आसानी होती है। इसको हम आसानी से मशीन रिमर में चला देते हैं, चला करके हम बढ़ा। ये भी 2 सैंक में, देखिए जो सैंक बना है ये भी स्ट्रेट सैंक में भी पाए जाते हैं और ये टेपर सैंक में भी पाए जाते हैं। स्ट्रेट सैंक का मतलब ड्रिल चक में पकड़ने के लिए, यानी छोटे साइज़ के जो होंगे उसे स्ट्रेट सैंक बनाते हैं और टेपर साइज़ जो होते हैं वो बड़े, यानी ये 13 mm तक को स्ट्रेट में हम पकड़ सकते हैं, उससे ऊपर साइज़ के हम टेपर रिमर में पकड़ते हैं। और इसकी ब्लेड को निकाल के धार भी लगा लेते हैं, तो इसका भी प्रसार हम 3 mm तक कर देते हैं, ठीक है। और आगे देखिए टेपर पिन रिमर, ये है, ठीक। इस प्रकार की रिमर स्ट्रेट सैंक में होते हैं तथा छोटे साइज में स्टैंडर्ड पिन में। ये भी देखिए पिन में वही पहले वाली, अब वो मशीन से करते थे और वो पहले हाथ से करते थे, और ये हम मशीन से करते हैं, ठीक है। यानी ये लंबे जाब में बनाने के लिए इसमें हम पिन को ले जाते हैं और इसकी होल टेपर पिन को हम फिनिश रिमिंग करने के लिए, ये इसमें रिमिंग का मतलब का रिमर द्वारा की गई कार्य को हम रिमिंग कहते हैं। तो इससे हम ये देखिए ये आपका ये है आपका स्ट्रेट में भी पाए जाते हैं और टेपर में भी पाए जाते हैं। टेपर यानी स्ट्रेट, यानी जिसको इसको पकड़ने के लिए अगर हम ड्रिल चक का प्रयोग करते हैं तो स्ट्रेट चाहिए, और सॉकेट या स्लीव में पकड़ने के लिए टेपर चाहिए, और यह टेपर पिन में रिमिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। और आगे देखिए आपका टेपर मशीन रिमर। टेपर मशीनरी सभी स्टैंडर्ड टेपर में पाए जाते हैं और इसमें फिनिश ब्याज से कम ब्याज के सुराख किए जाते हैं। जो टेपर के छोटे साइज़ के ब्याज से कम होते हैं, इसका छोटा सिरा ज़्यादा काटता है, बड़ा सिरा कम। हाँ देख लीजिए ये टेपर में, ये भी देखिए इसका भी स्ट्रेट भी होते हैं और ये आपका टेपर भी होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक रफ होते हैं, एक फिनिश होते हैं। इसकी टेपर जहाँ बात आते हैं उसकी 2 सिरा होते हैं। जैसे मान लें ये एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, तो इसमें से पहला सिरा ये सिरा ज़्यादा काटता है, ये सिरा कम काटता है। और ये इसके बाद इसको पहले रफ लगाते हैं, रफ से काम कर लेते हैं, तो फिर हम फिनिश लगा के
मशीन में यानी रिमिंग करके जाब में परिशुद्ध लाते हैं। यानी इस चीज़ का ध्यान रखिए, जितने रिमर होते हैं होल के अंदर फिनिश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए विनिर्देश, यानी रिमिंग को अगर हम बाहर से खरीदना हो तो दिए गए मांग को हम विनिर्देश कहते हैं। ठीक, जैसे कोई भी हम मटेरियल खरीदते हैं तो बताते हैं कि कितना चाहिए या कैसे चाहिए, इस तरह हम रिमर बाहर खरीदना है तो पहले हम प्रकार बताएंगे, यानी किस टाइप का रिमर लेना है। ठीक है, जैसे रिमर किस टाइप का, यानी ये है गया हैंड रिमर लेना है, हैंड रिमर। ठीक, हैंड रिमर या मशीन रिमर, जो लेना हो आप रिक्वायरमेंट करेंगे। ठीक, फ्लूट भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, स्टेट फ्लूट और उसके बाद हेलिकल फ्लूट, और स्पाइरल टेपर फ्लूट, स्पाइरल टेपर फ्लूट। यानी हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन रिमर लेना है, किस टाइप का उसमें फ्लूट कटा होगा। और देखिए सैंक, इस सैंक को ले लीजिए। सैंक भी हमारे पास होता है आपका स्टेट सैंक, और उसके बाद टेपर सैंक। और रिमर के साइज, कितना साइज का लेना है, 20 का लेना है, 25 का लेना है या 30 का लेना है जो आपको बताना पड़ता है। इस तरह हम अगर हमें अगर एक रिमर लेना है तो हम कहें हैंड रिमर, हेलिकल फ्लूट, पैरेलल सैंक 20 mm का दीजिए, तब जाके आपको रिमर मिलेगी। और देखिए अब रिमर की साइज कैसे निकाल जाती है। रिमर का साइज होता है ड्रिल साइज बराबर रिमर साइज माइनस कोष्ठ में अंडर साइज प्लस ओवर साइज, अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ठीक, तो इसके लिए सूत्र, जिसे मान लीजिए सूत्र होता है, अब जैसे 0.5 है, 0.5 पर अंडर साइज होता है 0.1 से 0.2। ठीक, और 5 mm से 20 mm पर 0.2 से 0.3। ठीक, और 21 mm से 50 mm तक 0.3 से 0.5। इस तरह 50 mm से 0.5 से 1 mm तक, इस तरह इसके साइज होती थी इस सूत्र में। और ओवर साइज हर ट्विस्ट डील का 0.05 mm होता है। ठीक, तो अगर हमें 20 का रिमर चलाना हो तो 20 का रिमर चला तो 20 तो रिमर का हो गया। अंडर साइज इसका मान लें 0.3 प्लस ओवर साइज 5, तो ये आपका 17.65 mm हो गया। इस तरह हम निकालते हैं। ठीक, आगे प्रशिक्षण का सारांश, परिचय हमने दिया। परिचय यानी कैसे रिमर का काम क्या है, रिमर के भाग के बारे में बताया कि रिमर मुख्यतः सभी हमने बताया कि है उसके टैंक, सैंक और आपका टैंक, फ्लूट, लैंड इत्यादि होते हैं। और प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, फ्लूट के भी अनुसार, हैंड के अनुसार भी और मशीन के अनुसार। और इस तरह आगे ये बेसिक टर्नर थ्योरी, एस सी राम जो मेरा नाम है, मनसा प्रकाशन से मैं इसका भी सहयोग लेकर 18 PPT बनाए और NSQF का भी सहयोग लिया। आगे हमने रिमर के बारे में बताया, आप लोगों को इसका महत्व समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।